मेरा नाम सोनाली है। हम लोग गांव में रहते थे। ये गांव बहुत ही ज्यादा गरीब और अज्ञानता का शिकार था। मगर हैरानी की बात तो ये थी, आज के टाइम में भी यहाँ पर पूरे गांव में एक भी डॉक्टर नहीं था। बस एक नर्स थी जिसने छोटा सा क्लिनिक बना रखा था। मेरी उम्र 18 साल हुई तो मेरे घर में शोर मच गया कि इस लड़की की शादी करवा दी जाए। मैं किसी और से मोहब्बत करती थी और अक्सर खेतों में उससे मिला भी करती थी। ये बात गलत थी, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मैं बहुत जवान और खूबसूरत थी, मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी। लेकिन उस व्यक्ति से शादी की बात की तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ घंटी बजाने का शौक है, मैं घंटी गले में नहीं पहन सकता। तुम्हारे साथ अच्छा वक्त गुजर गया, यही काफी है, तुमसे शादी नहीं कर सकता। मेरा दिल बुरी तरह टूट गया था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मेरे साथ ऐसा करेगा। इसलिए माँ बाप ने जब कहा कि तुम्हारे लिए रिश्ता आया है तो मैंने फौरन हाँ कर दिया, क्योंकि मैं यहाँ से जल्द निकल जाना चाहती थी। सोचा था कि नई जिंदगी होगी तो पुरानी चीजों के बारे में भूल जाऊंगी, नहीं तो दिल ही जलता रहेगा। जिस इंसान ने मुझे धोखा दिया उसका नाम दीपेश था। वो देखने में तो बहुत खूबसूरत था, जैसे पूरे गांव का सबसे हसीन लड़का था। लेकिन अगर वो कहीं शहर चला जाता तो लोग उसे खूबसूरत बिल्कुल भी नहीं कहते। मेरी शादी करवा दी गई और मेरा पति इस दुनिया का सबसे ज्यादा मासूम इंसान था, जिसको शादी वाले दिन ये भी नहीं पता था कि आज उसने करना क्या है। उसकी माँ बहुत समझदार और पढ़ी लिखी थी। उसकी माँ एक डॉक्टर थी। मुझे शक था कि उसने डॉक्टर की डिग्री पूरी नहीं की थी, सिर्फ डॉक्टरों की पढ़ाई करने के लिए गई थी और लोगों ने उसे डॉक्टर मान लिया था, या फिर शायद वो वाकई में डॉक्टर हो भी सकती थी। लेकिन मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सास हो और फिर पढ़ी लिखी समझदार हो तो वो तो दो तरह की बातें सामने आती है, या तो आपको ज्यादा तंग करेगी और या फिर आपको ज्यादा तंग नहीं करेगी। लेकिन इस बात पर मैं हैरान थी कि इतनी समझदार माँ का इतना बेवकूफ बेटा है। दूसरी बात सच हो गई, मेरी सास ने मुझे ज्यादा तंग नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस घर में ज्यादा लोग नहीं है, कोई शोर शराबा, कोई इतनी खास जिम्मेदारी नहीं है, मैं भी काम में बिजी रहती हूँ। उन्होंने क्लिनिक बना रखा था। उन्होंने कहा कि मैं अपने कपड़े खुद धोती हूँ और खाना तुमने सिर्फ 3 लोगों के लिए बनाना है, बाकी मेरा बेटा भी घर के काम करता है। क्योंकि मैं बिजी रहती थी तो वो घर के काम खुद ही किया करता था, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में कोई भी परेशानी नहीं देगा, तुम अपनी जिंदगी को आराम से गुजारो। मैं खुश हो गई कि जिंदगी में कुछ अच्छा हो गया, लेकिन हर टाइम मुझे अपने पुराने आशिक की याद आती रहती थी, क्योंकि अभी हमारी मोहब्बत को खत्म हुए दिन ही कितने हुए थे। मैंने उसके साथ आखिरी हद भी पार की हुई थी, लेकिन मेरे पति को इस बारे में पता ही नहीं चला, क्योंकि वो बहुत ही बेवकूफ इंसान था। एक दिन तो मैं सुबह उठी तो मुझे कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाता हूँ। मैं हैरान हुई कि शादी के शुरू के दिनों में तो लोग रोब जमाने के लिए अजीबोगरीब किस्म की हरकतें करते हैं, और ये मेरा पति कह रहा था कि मैं खुद तुम्हारे लिए नाश्ता बनाकर लाता हूँ। खैर, मुझे ये बातें अच्छी लग रही थी। कभी कभी शायद किसी बेवकूफ मर्द के साथ जिंदगी ज्यादा अच्छी गुजर जाती है, और कहते हैं कि बेवकूफ मर्द बहुत अच्छे पति साबित होते हैं। मेरी सास ने ठीक कहा था। इस घर में ज्यादा काम थे नहीं, काम खत्म हो जाते थे तो मैं बोर हो जाती थी। मुझे भी बचपन से पढ़ने लिखने का बहुत तो शौक था, और डॉक्टर बनना तो हर किसी का ख्वाब होता है, मगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई। इसलिए मुझे मेरी सास का काम बहुत ही दिलचस्प लगता था। एक दिन मैं घर के काम खत्म करके खाना बनाकर उनके क्लिनिक में चली गई। उन्होंने कहा कि यहाँ क्यों आई हो, तो मैंने कहा कि मैं घर में बैठे बोर हो रही थी, सोचा यहाँ बैठ जाती हूँ, मुझे भी डॉक्टर बनने का बहुत शौक था। उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम यहाँ पर बैठ सकती हो, मेरे थोड़े बहुत काम भी कर देना, जो चीज मैं कहूँ मुझे पकड़ा देना। मैं बहुत खुश हुई। मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मुझे तो ये करना बहुत अच्छा लगेगा। उनके पास 2-4 मरीज आए, कुछ औरतें भी आई। वैसे यहाँ के लोग बड़े ही कम अक्ल और अनपढ़ थे, उनको तो अपना मसला यानी बीमारी के बारे में बताना भी नहीं आ रहा था। थोड़ी देर के बाद जब शाम हो गई तो एक अजीब सा व्यक्ति दाखिल हुआ, जो बहुत ही ज्यादा जवान और खूबसूरत था। उसने कहा कि डॉक्टर साहिबा, आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। मैं हैरान हुई कि आखिर ये किस तरह की बात कर रहा है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। मेरी सास ने मेरी तरफ देखा और वो थोड़ी परेशान नजर आई। उसने कहा कि चले, देर हो रही है। मेरी सास ने कहा कि उसकी माँ बीमार है, बिस्तर पर पड़ी है, क्लिनिक नहीं आ सकती, इसलिए मैं उनको देखने के लिए उसके घर जा रही हूँ। तुम खाना खा लेना, अगर मुझे देर हो जाए तो मैं आधे घंटे तक वैसे वापस आ जाऊंगी। मैंने कहा कि ठीक है। वो उस व्यक्ति के साथ चली गई। वो शख्स मेरी सास को अजीब नजरों से देख रहा था और इस तरह से मेरी सास को वहां से लेकर गया जैसे मेरी सास पर उसका कोई हक हो। ये बात सिर्फ महसूस हुई, शायद ये मेरा वहम भी था, लेकिन वो बड़े ही तरीके से मेरी सास को वहां से लेकर गया था, जैसे पति मायके आकर अपनी पत्नी को कहता है कि चलो घर चलो, घर नहीं जाना क्या, घर अकेला है। मुझे ये बात बहुत अजीब लगी। मैं क्लिनिक से वापस आ गई और आकर अपने काम में बिजी हो गई। शाम को मेरा पति घर आया चाय पीने के लिए। वो चाय पीने के लिए आया करता था। उसने कहा कि मम्मी कहाँ है। मैंने कहा कि किसी मरीज को देखने गई है। मेरे पति ने कहा कि आज रात को मैं देर से आऊंगा, इसलिए अभी तुम्हें आकर बता दिया है, तुम अपना ख्याल रखना, खाना खा लेना, मेरा इंतजार मत करना। मैंने कहा कि ठीक है, और मेरा पति चला गया। मम्मी ने कहा था कि आधे घंटे में वापस आ जाऊंगी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई थी। मैं परेशान हो रही थी क्योंकि उनका फोन भी इधर ही पड़ा था। पति ने कहा था कि काम में बिजी हूँ, इसलिए उसको तंग नहीं करना चाहती थी। वो वैसे भी क्या कर सकता था, लेकिन ये मामला तो कुछ ज्यादा ही गंभीर हो गया। अपनी सास का इंतजार करते करते मेरी आंख लग गई। अचानक मेरी आंख खुली तो मैंने देखा रात का 1 बज रहा था। मुझे लगता था मम्मी आ गई होगी और मैं बैठे बैठे सोफे पर ही सो रही हूँ। मैंने उठकर जाकर मुंह हाथ धोया और सोचा कि बिस्तर पर सो जाती हूँ। उसके कमरे की लाइट ऑफ थी। मुझे लगा कि वो सो रही है, लेकिन अचानक मैंने सोचा कि चेक कर लूँ एक बार। जब कमरे में गई तो वो कमरे में नहीं थी।
मैं हैरान हुई कि क्या वो अभी तक वापस नहीं आई थी। थोड़ी देर के बाद वो घर में दाखिल हुई। उनका अंदाज ऐसा था जैसे चोरी चोरी आ रही है, लेकिन मैंने उनको देख लिया। मैंने कहा कि इतनी देर लगा दिया आपने। मैं तो परेशान हो गई थी। मैंने उनको ये नहीं बताया कि दरअसल मैं सो रही थी। मैंने कहा कि मैं कब से परेशान हो रही हूँ, आपके बेटे ने कहा कि आज रात को देर से आऊंगा, इसलिए वो भी अभी तक नहीं आए। ऊपर से मैं अकेली थी। मेरी सास ने कहा कि मरीज को देखने गई थी, लेकिन अचानक उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। अभी उसके घर वाले बड़े परेशान थे। बूढ़ी सी औरत है, बेचारी मरने वाली है, लेकिन उसके घर वाले उससे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए परेशान हुए पड़े थे। जब तक उसकी हालत नहीं संभली तो मैं नहीं आई। अब डॉक्टर के साथ तो ऐसा ही होता है, मरीज के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती है और डॉक्टर की कोई छुट्टी भी नहीं होती। मैंने कहा कि आप तो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मेरी सास जाकर अपने कमरे में बैठी और नहाने चली गई और सुबह देर से जागी। जाहिर है इतनी देर से आई थी, लेकिन मुझे जल्दी जागना पड़ गया क्योंकि मेरे पति ने सुबह काम से जाना था। उस घर में बाकी सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन हफ्ते बाद फिर ऐसा हुआ कि वही आदमी आया और मेरी सास को अपने घर पर ले गया। इस दफा भी मेरी सास आधी रात को वापस आई और फिर आकर उन्होंने यही बहाना किया कि मरीज की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। लेकिन इस दफा मैंने देखा कि मेरी सास के हाथों पर कुछ अजीब सी चिकनाहट लगी हुई थी, जबकि ये सर्दियों का मौसम नहीं था कि उन्होंने हाथों पर कोई क्रीम लगाई हो। मैंने कहा कि ये क्या लगा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि वो मरीज को अजीबोगरीब तरह के जख्म निकले हैं, उसके जख्मों से पीप निकलती है, शायद वही मेरे हाथ पर लग गई है। मुझे ये सुनकर बहुत अजीब लगा। मैंने कहा कि आप जल्दी से हाथ धो लें। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो नहाना है, मुझे खुद अपने आप से बड़ी घिन आ रही है। वो नहाने चली गई। इस घर में रहते हुए काफी वक्त हो चला था और एक बात मेरी आंखों के सामने आ गई थी कि मेरी सास की एक अजीब सी रूटीन थी, जिसके बारे में मैंने अब अच्छी तरह देख और समझ लिया था। और मैं उस नतीजे पर पहुंच गई थी कि उनकी यही रूटीन थी कि हफ्ते में 2-3 दफा वही व्यक्ति उनको लेने आता कि घर आ जाए, मरीज की हालत बहुत खराब है। और मेरी सास आधी रात को वापस आती। जब वापस आती तो उनके हाथों पर अजीब सी चिकनाहट और सफेद रंग की कोई चीज भी लगी होती थी। और उसके बाद वो कहती थी कि मैं नहाने जा रही हूँ। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। मैंने अपने पति से बात करने के बारे में सोचा। अब मैंने उसको ये बताया कि मम्मी आधी रात को वापस आती है, तो वो हैरान हो गया। उसने कहा कि आधी रात को वापस आती है, तुम मुझे आज बता रही हो?